नमो अरिहन्तां नमो सिद्धां नमो आयुर्यानं नमो वक्षायाणं नमो लोये सव्वसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासुके स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणो वयं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड प्रेमाशु केवली मंदम। समय सार परमागम का पुण्य पाप अधिकार हमारी स्वाध्याय में चल रहा है। कल हमने 147 नंबर की गाथा तक चर्चा की थी। अब उसके बाद 148 और 149 नंबर की गाथा में भगवान कुंदकुंदाचार्य स्वयं ही दृष्टांत पूर्वक यह समर्थन करते हैं कि दोनों कर्म निषिद्ध है। दोनों कर्म माने शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप, ये दोनों कर्म निषिद्ध है। इस बात की चर्चा स्वयं कुंदकुंदाचार्य देव इस गाथा के माध्यम से, दो गाथाएं हैं लगातार, उनके माध्यम से वो चर्चा कर रहे हैं। देखिए जरा, गाथाएं कल हमने पढ़ी थी, फिर से पढ़ लेते हैं। जिस भांति कोई पुरुष कुत्सित शील जन को जान के संसर्ग उसके साथ त्यों ही राग करना परितजे यों कर्म प्रकृतिशील और स्वभाव कुशील जान के निज भाव में रत राग अरु संसर्ग उसका परितजे। इसमें बहुत अच्छी बात कही है। देखिए जरा कि जैसे कोई पुरुष कुशील अर्थात खराब स्वभाव वाले पुरुष को जानकर उनके साथ संसर्ग और राग करना छोड़ देता है, उसी प्रकार स्वभाव में रत पुरुष कर्म प्रकृति के शील स्वभाव को कुत्सित अर्थात खराब जानकर उसके साथ संसर्ग और राग छोड़ देते हैं। एक बहुत अच्छी बात इसमें कही। किस तरह छोड़ने की पद्धति क्या है कि स्वभाव में रत पुरुष, जिसको अपने स्वभाव की दृष्टि हुई है, जो अपने स्वभाव में रत है, अर्थात जो स्वभाव सन्मुख अपनी परिणति को करता है, वह जीव वास्तव में कर्म के साथ के संसर्ग को और राग को छोड़ देता है। ये बात इसमें आचार्य देव ने कही। बहुत सुंदर चर्चा है। आगे देखिए, उदाहरण दिया है, उदाहरण भी अच्छा दिया है, समन्वित का दृष्टांत है। यहाँ कहा जैसे कोई जंगल का कुशल हाथी अपने बंधन के लिए निकट आती हुई सुंदर मुख वाली मनोरम अथवा अमनोरम हथनी रूप कुट्टनी को परमार्थ से बुरी जानकर उसके साथ राग तथा संसर्ग नहीं करता। ये क्या है कि पुराने जमाने में हाथी को पकड़ने की एक विधि हुआ करती थी। तो उसको पकड़ने के लिए एक हथनी को उसके सामने छोड़ दिया जाता था, तो उसके वशीभूत होकर के वो हाथी बंधन में पड़ता था। लेकिन जो चतुर हाथी होता है
वो ये समझता है कि ये मुझे फंसाने का एक जाल फेंका गया है, तो वो उस जाल में नहीं फंसता, और अगर वो नहीं फंसता तो वो बंधन को प्राप्त नहीं होता, और अगर वो फंसता है तो बंधन को प्राप्त होता है। इसी प्रकार आत्मा अरागी ज्ञानी होता हुआ, इसी प्रकार आत्मा अरागी ज्ञानी, अरागी, अरागी का मतलब यहां कोई पूर्ण वितरागता की बात नहीं है। अरागी का मतलब यहां पर है जिसने राग के प्रति राग छोड़ दिया, और ज्ञानी माने सम्यक ज्ञानी होता हुआ, सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी, यानी ये समय सार की आप शैली समझ लें बहुत अच्छे से। यहां पर अरागी का मतलब कोई पूर्ण वीतरागी दशा को प्राप्त परमात्मा की बात नहीं है। यहां पर अरागी का मतलब यह है जिसे राग के प्रति राग नहीं है, जो राग के प्रति अपना एकत्व का संबंध तोड़ चुका है, राग के प्रति जिसका स्वामित्वपना खत्म हो गया है, जो राग के साथ में जिसे उपादेय बुद्धि टूट गई है, जिसे अपन समय सार की भाषा में, कर्ता कर्म अधिकार की भाषा में कहें तो अभिप्राय पूर्वक के राग से जो निवृत्त हो गया है, ऐसे ज्ञानी को यहाँ पर अरागी कहते हैं। अरागी माने जिसको राग का राग नहीं है, और इसी को अगर अपन शास्त्रीय भाषा में कहें तो जिसको मिथ्यात्व नहीं है और जिसको अनंतानुबंधी का राग कम से कम नहीं है, मिथ्यात्व के साथ में अनंतानुबंधी के राग का जिसको अभाव हो गया है, उसको बोलते हैं अरागी ज्ञानी। और इसके ऊपर के जितने भी ज्ञानी हैं, माने अनंतानुबंधी का अभाव चौथे गुण स्थान में होता है, तो चौथे गुण स्थान से आगे के जितने ज्ञानी हैं वो तो हैं ही, लेकिन ज्ञानी की सबसे निचली भूमिका अगर कोई है तो वो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती ज्ञानी है। वो कहते हैं कि वो अरागी है। उसका कैसा गुरुदेव श्री एक उदाहरण देते थे बहुत अच्छा, कि पकड़ पकड़ का फेर है, ये गुरुदेव बोलते हैं। पकड़ पकड़ का फेर का मतलब क्या, तो जैसे बिल्ली होती है तो बिल्ली अपने बच्चे को जिस दांत से पकड़ती है उसी दांत से वो चूहों को पकड़ती है, लेकिन जब वो चूहे को पकड़ती है तो उसमें इतनी गृद्धता होती है कि वो बच नहीं जाए, और अपने बच्चे को जब वो बिल्ली पकड़ती है तो उसमें ऐसी पोलाद से पकड़ती है कि उस बच्चे को दांत भी कहीं गड़ नहीं जाए। तो इसी तरह अज्ञानी का जो राग है, अज्ञानी को जो राग है, वो राग बिल्ली चूहे को पकड़ती है उस प्रकार का राग है, और ज्ञानी को जो राग है वो राग बिल्ली जिस तरह अपने बच्चे को पकड़ती है उस तरह का राग है। तो यहां पर जो कहा कि अरागी ज्ञानी होता हुआ, यहाँ अरागी ज्ञानी होने का मतलब यहां पर ये लेना है अपने को, तो जिसने राग के प्रति जिसका एकत्व टूट गया है, राग से जो राग का जो स्वामी नहीं है। अब जो अभी तक क्या होता था, तो अभी तक हम राग के अभिप्राय में अपन राग के स्वामी होते थे। अब अभिप्राय में राग के स्वामी होते थे तो निरंतर मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के बंधन से बंधते थे, और जब अभिप्राय में राग का स्वामीपना टूट गया तो अभिप्राय में राग का स्वामीपना टूटते ही मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी बंध नहीं होता, तो समय सार की शैली में उसे बंध नहीं होता अथवा उसे राग नहीं होता, ऐसा बोला जाएगा। एक समय सार की विशेषता है। आगे आगे आप जैसे समय सार पढ़ेंगे और उसमें खास तौर से जो निर्जरा अधिकार अपने आएगा, तो उस निर्जरा अधिकार में ये विषय बहुत स्पष्ट आया है, और पंडित जयचंद जी साहब छाबड़ा ने भी इस विषय को बहुत स्पष्ट किया है कि यहाँ रागी का मतलब क्या है, रागी किसे कहते हैं। कि रागी माने राग होने मात्र से कोई रागी नहीं होता, राग की सत्ता विद्यमान होने मात्र से कोई रागी नहीं होता, लेकिन राग के प्रति अभिप्राय का अभाव हो गया तो वो राग का अभाव हो गया, उसको नहीं समझ लीजिए। और राग के प्रति अभिप्राय पड़ा है तो वो जीव अरागी है। यहाँ अरागी का मतलब ये, तो वो अरागी होता हुआ अपने बंध के लिए
समीप आती हुई अर्थात उदय में आती हुई मनोरम या अमनोरम अर्थात शुभ या अशुभ सभी कर्म प्रकृतियों को परमार्थतः बुरी जानकर उनके साथ राग तथा संसर्ग नहीं करता। सीधा सा है गणित, बहुत सीधा। तो देखो, कर्म का उदय आया और उस कर्म के उदय में अगर जीव अपना उपयोग लगाता है तो बंधता है, और अगर वो उसके साथ में राग और संसर्ग नहीं करता, यानी कर्म के उदय की ओर जुड़ान नहीं करता, तो उसको क्योंकि जो कर्म का उदय आया वो तो इसलिए आया है कि ये जीव उदय में जुड़कर औदैहिक भाव करे और औदैहिक भाव से फिर नया कर्म का बंध करे, वो तो इसीलिए उदय में आया है। लेकिन ये जीव के अधिकार की बात है, ये जीव पर निर्भर करता है कि वो कर्म के उदय में जुड़ करके औदैहिक भाव करे या कर्म के उदय से भिन्न रहकर अपने ज्ञाता स्वभाव का लक्ष्य करके उस कर्म के उदय में ना जुड़ करके अपने में वीतराग दशा, अपने में अराग दशा प्रकट करे। ये पूरा का पूरा दारमदार जीव के ऊपर निर्भर करता है। इसको अपन एक बहुत अच्छे उदाहरण से समझ सकते हैं, और वो इसलिए ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पावर हाउस होता है और पावर हाउस में से पूरी लाइट आ रही है, बिजली आ रही है, पूरा बिजली का प्रवाह आ रहा है। तो बिजली का प्रवाह क्यों आ रहा है? बिजली का प्रवाह इसलिए आ रहा है हम अपने घर में बिजली जलाएं और बिजली का बिल भरें। लेकिन मेरा प्रश्न ये कि पावर हाउस में से कितनी भी लाइट आ रही हो, लेकिन हमें बिजली का बिल कितना मिलेगा? तो सीधा सा हमारा उत्तर होगा, हमें उतना बिजली का बिल मिलेगा जितना हम बिजली का प्रयोग करेंगे। अगर हम प्रयोग नहीं करें तो लाइट कितनी भी आती रहे। इसी तरह कर्म की प्रकृतियां आई, उदय में आने मात्र से, कर्म की प्रकृतियों के उदय मात्र से जीव को नया विकार नहीं होता। क्योंकि यदि कर्म के उदय मात्र से जीव को विकार होने लगे तो जीव को किस समय कर्म का उदय नहीं है, और हर समय कर्म का उदय होने की वजह से फिर जीव को नया विकार हर समय करता रहना पड़ेगा, और विकार से कभी भी वो विकार के अभाव रूप दशा को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने प्रवचन सार के अंदर एक 45 नंबर की गाथा है, हालांकि वो विषय समय सार और पंचाशी काय की टीका में भी आचार्य जे सेन ने लिया है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि द्रव्य मोह का उदय होने पर भी, द्रव्य मोह माने कर्म प्रकृति, जो दर्शन मोह, चारित्र मोहनी आदि की कर्म प्रकृति होती है ना, तो उन्होंने कहा कि द्रव्य मोह का उदय होने पर भी यदि जीव निज शुद्धात्म भावना के बल से भाव मोह रूप परिणमन न करे तो पुनः नया कर्म का बंध नहीं होता। क्योंकि यदि उदय मात्र से बंध हो तो संसारी को कर्म का उदय तो सदैव विद्यमान रहता है, तो सदैव विद्यमान रहने से उसको कभी भी विकार के अभाव का प्रसंग नहीं आएगा। ये बात आचार्य जी सेन ने कही। तो कर्म का उदय आया है, तो उदय आया है वो जाने के लिए आया है। जैसे अपन एक उदाहरण से इसको समझ सकते हैं कि समझ लो बाहर होली का वातावरण चल रहा हो और खूब गुलाल उड़ रही हो, तो हमारे चेहरे पर गुलाल कब लगेगी? कि जब हम अपने घर की खिड़की को खोलकर बाहर की ओर झांकेंगे तो हमारे चेहरे पर गुलाल या रंग लगेगा। और यदि हम उस ओर नहीं झांकते हैं और हम अपने घर में रहते हैं, अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं, तो बाहर में कितनी ही गुलाल उड़े, बाहर में कितनी भी गुलाल उड़ने पर भी हम लोगों को रंच मात्र भी वो रंग से रंग नहीं सकती। इसी प्रकार यहां पर आचार्य भगवान कहते हैं, कर्म का कितना भी प्रचंड उदय आवे, तो कितने भी प्रचंड उदय के आने पर भी यदि जीव अपने उपयोग के खिड़की दरवाजे बंद कर ले बाहर की ओर से, अर्थात अपने उपयोग को अपने शुद्धात्मा में ही लगाए रखे, अपना उस कर्म के उदय का लक्ष्य ना करे,
तो किसी कर्म की ऐसी ताकत नहीं है कि जो जीव को बांध दे। इसका मतलब क्या हुआ कि कर्म का उदय जीव को नहीं बांधता, कर्म के उदय के प्रति किया गया संसर्ग और राग वो जीव को बांधता है। तो इसलिए जो जीव कर्म के प्रति संसर्ग और राग नहीं करता है, वास्तव में वो कर्म के नए बंधनों से बंधता नहीं है। ये बात यहाँ पर इस गाथा में आचार्य देव ने कही, इसलिए उन्होंने अपने को प्रेरणा दी कि तुम इसके साथ, कर्म के साथ, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, उसके साथ ना तो राग करो और ना तो संसर्ग करो, यदि बंधन से बंधना नहीं है तो। अब इसके लिए देखो भावार्थ में भी बहुत अच्छा लिया है। तो हाथी को पकड़ने के लिए हथिनी रखी जाती है, हाथी कामांध होता हुआ उस हथिनी रूपी कुट्टनी के साथ राग तथा संसर्ग करता है, इसलिए वह पकड़ा जाता है। ठीक, और पराधीन होकर दुख भोगता है। जब पकड़ा जाएगा तो पराधीन होकर दुख भोगेगा। जो हाथी चतुर होता है, ये चतुर हाथी का मतलब ज्ञानी का उदाहरण बनाया, चतुर हाथी को, और सामान्य हाथी को लिया अज्ञानी के उदाहरण में। तो जो हाथी चतुर होता है वह उस हथिनी के साथ राग तथा संसर्ग नहीं करता। उसी प्रकार अज्ञानी जीव कर्म प्रकृति को अच्छा समझकर उसके साथ राग तथा संसर्ग करते हैं। देखिए, अज्ञानी में करते हैं बहुवचन शब्द का प्रयोग किया है, और जब ज्ञानी की चर्चा आएगी तो उसमें एक वचन शब्द का प्रयोग किया है। एक ज्ञानियों के एक एक वचन में कितना रहस्य होता है। यानी ये कहकर के वो क्या कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि देखो, अज्ञान भाव से परिणत अर्थात कर्मों के प्रति राग और संसर्ग करने वाले, उनके प्रति एकत्व करने वाले, उनका लक्ष्य करने वाले, उस ओर झुकाव करने वाले और नया बंधन खड़ा करके पराधीनता में जीने वाले जीवों की संख्या जगत में सदा काल अनंत रहेगी। और ज्ञानी के ज्ञानी तो इक्के दुक्के, बहुत नाम मात्र पे, अंगुलियों पर गिनने मात्र के होंगे। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 6 महीने 8 समय में मोक्ष जाने वाले नियम जीवों का तो नियम है। क्या नियम है कि 608 जीव संसार दशा का त्याग करके मोक्ष दशा को प्राप्त करेंगे। इस तरह 6 महीने 8 समय में 608 जीवों के तो मोक्ष जाने का नियम है। लेकिन 6 महीने 8 समय की उस अवधि के दौरान, जिस अवधि के दौरान 608 जीव मुक्ति को पधारे हैं, निगोद जाने वाले जीवों की संख्या किसी शास्त्र में लिखी हो तो बताओ। इतनी फिक्स संख्या है कि इतने जीव निगोद में जाएंगे, ऐसी कोई फिक्स संख्या नहीं है। मुक्ति जाने वाले की, माने छूटने वाले जीवों की संख्या नक्की है, क्योंकि उनकी संख्या हमेशा अति अल्प ही होने वाली है। लेकिन निगोद जाने वाले जीवों की संख्या हमेशा अधिक रहने वाली है। ये कहकर के यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि अज्ञानियों की संख्या हमेशा जगत में अधिक रहेगी और ज्ञानी की संख्या हमेशा जगत में कम रहेगी। इसलिए यहाँ पे कहा, यहाँ पे अज्ञानी के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग किया है, और ज्ञानी की जब बात की तो उन्होंने एक वचन शब्द का प्रयोग किया है। इसको फिर से पढ़ता हूं मैं। देखिए कि उसी प्रकार अज्ञानी जीव कर्म प्रकृति को अच्छा समझकर उसके साथ राग तथा संसर्ग करते हैं। क्या कहते हैं? अज्ञानी जीव कर्म प्रकृति को अच्छा समझकर उसके साथ राग तथा संसर्ग करते हैं, इसलिए वे बंध में पड़कर पराधीन बनकर संसार के दुख भोगते हैं। और जो ज्ञानी होता है, देखो अज्ञान, एक बात और समझो, अज्ञानी होने के लिए कुछ नहीं करना है। अज्ञानी होने के लिए इसलिए कुछ नहीं करना है कि अज्ञानी तो अनादिकाल से है ही। लेकिन जो ज्ञानी होता है एक क्या कहना चाहते हैं कि जो अज्ञान भाव का अभाव करके ज्ञानी हुआ, एक तो ज्ञानी होता है, वह उसके साथ, किसके साथ, कि जो कर्म प्रकृतियों की चर्चा चली, उसके साथ कभी भी राग तथा संसर्ग
नहीं करता। यानी यूं कहो कि जो कर्म प्रकृतियों के साथ राग और संसर्ग नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो ज्ञानी हुआ, उसे अपने आत्मा के स्वभाव का उसको वास्तव में बोध हुआ है। तो जिसको अपनी आत्मा के स्वभाव का बोध हो गया तो वो कर्म प्रकृतियों के साथ बंध और कर्म प्रकृतियों के साथ राग और संसर्ग को नहीं करता है। इस प्रकार अज्ञानियों की संख्या और ज्ञानियों की संख्या के बारे में भी ये बात आई, और कौन ज्ञानी की क्या प्रकृति होती है, ज्ञानी क्या करता है और अज्ञानी क्या करता है। इस प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी के संबंध में आचार्य देव का बहुत स्पष्ट मंतव्य ये अपने सामने उन्होंने रखा कि ज्ञानी कर्म प्रकृतियों के साथ राग संसर्ग नहीं करता और अज्ञानी कर्म प्रकृतियों के साथ राग और संसर्ग करते हैं। तो जो राग और संसर्ग करते हैं वो नए बंधन को प्राप्त होते हैं, पराधीन होते हैं, दुखी होते हैं, आकुलित होते हैं, संसार में घूमते हैं। और जो राग और संसर्ग नहीं करते वे ज्ञानी होते हुए अनंत काल के लिए इस संसार सागर से पार हो जाते हैं। ये बात इस गाथा में कही। अब इसके बाद यहां तक तो आचार्य भगवान ने ये सब तर्क युक्तियां सब अपने सामने रखी। अभी आचार्य कहते हैं अब आगम से यह सिद्ध करते हैं कि दोनों कर्म बंध के कारण हैं और निषेध हैं। कौन है? दोनों कर्म बंध के कारण हैं। ये बात आगम के अंदर भी कही गई है। आगम माने भगवान सर्वज्ञ परमात्मा का कहा हुआ, आप्त का कहा हुआ, गणधर का गूंथा हुआ और मुनि भगवंतों का मनन किया हुआ, लिपिबद्ध किया हुआ जो शास्त्र परमागम है, शास्त्र आगम है, उसको बोलते हैं आगम। तो ऐसे शास्त्र से भी ये बात कहते हैं कि आगम से यह सिद्ध करते हैं कि दोनों कर्म बंध के कारण हैं। और बंध के कारण है तो क्या है कि बंध के कारण होने से वे क्या है, तो कहते हैं कि वो निषेध्य है, अर्थात तो वो निषेध करने लायक है। वो बात आगम के आधार पे आचार्य भगवान कहते हैं कि 150 नंबर की गाथा है, बहुत अच्छी गाथा है। देखिए जरा। जीव रागी बांधे कर्म को वैराग्य गत मुक्ति लहे, ये जिन प्रभु उपदेश है नहीं, रक्त हो तू कर्म से। यहां पे क्या कहा कि रागी जीव कर्म बांधता है और वैराग्य को प्राप्त जीव कर्म से छूटता है। सीधा सीधा नियम है, आगम का भी एक सीधा नियम है, दो टूक शब्दों में नियम है। क्या नियम है कि रागी जीव कर्म बांधता है और वैराग्यवंत जीव कर्म से छूटता है। पहले हम वैराग्य की व्याख्या समझ लें। तो वैराग्य किसे कहते हैं? जगत के किसी प्रतिकूल संयोग को देखकर हमें संसार असार लगता है, नरक की प्रतिकूलता का वर्णन सुनकर हमें कभी कभी संसार असार लगता है, बाहर में प्रतिकूल परिस्थितियां बने, घर में धन संपत्ति ना हो, परिवार में कोई आज्ञा न मानता हो, समाज में इज्जत ना हो, कोई पूछता ना हो, ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में हमें संसार असार लगता है। सच में इसका नाम वैराग्य नहीं है। वैराग्य किस चीज का नाम है कि अपना जो आत्म स्वभाव राग रहित त्रिकाल ध्रुव स्वभाव है, सहज वैराग्य मूर्ति जो स्वभाव है, ऐसे सहज तत्व के अवलंबन से जो आत्मा के राग द्वेष के अभाव रूप वीतराग परिणति प्रकट होती है, और ऐसी परिणति चतुर्थ गुण स्थान से प्रकट होती है। और इसलिए चतुर्थ गुण स्थान से ही ज्ञानी को ज्ञान और वैराग्य, इन दो शक्तियों का सद्भाव आचार्य भगवान ने माना है। निर्जरा अधिकार में ये विषय बहुत अच्छे से आया है कि प्रत्येक ज्ञानी के पास नियम से ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती है। ज्ञान माने आत्मज्ञान, शास्त्र ज्ञान की बात नहीं है। हमें कितना शास्त्र का ज्ञान है तो उसकी जैन दर्शन में कोई कीमत नहीं है। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो, लेकिन अगर उसे आत्मज्ञान नहीं है
तो वह अज्ञानी है। और कसाई की मंदता का ऐसा प्रशस्त शुभ राग हो, बाहर में ऐसा वैरागी दिखाई दे कि कोई शरीर की खाल खींचकर उसमें नमक भर दे और आंख का कोना लाल ना करे, ऐसी जिसकी दशा हुई हो, लेकिन अंदर में राग रहित परिणति प्रकट नहीं हुई, अर्थात मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी आदि चारों कसाएं विद्यमान है, तो ऐसी परिस्थिति वाला जीव कि जिसको 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान है, 9वें ग्रेवक जाने योग्य शुभ भाव है, बाहर में अत्यधिक वैराग्य दिखाई देता है, तो भी जिनवाणी उसे ना तो ज्ञानी मानने के लिए तैयार है और ना वैरागी मानने के लिए तैयार है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास कसायों का पूरा भंडार पड़ा हुआ है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, और उसके साथ ही साथ उन कसायों का जो पावर हाउस है, जिसके वजह से इन कसायों में पावर आती है, ऐसा मिथ्यात्व भी उसके पास पड़ा हुआ है। इसलिए जिनवाणी उसको न ज्ञानी मानने के लिए तैयार है और न वैरागी मानने के लिए तैयार है। क्यों वैरागी मानने के लिए तैयार नहीं? कि जहां अनंतानुबंधी संबंधी राग पड़ा हो। अनंतानुबंधी संबंधी राग माने मिथ्यात्व के साथ पाया जाने वाला वो राग जो जीव को अनंत संसार में परिभ्रमण का एग्रीमेंट रखता है तैयार। माने जिस राग की वजह से जीव को अनंत संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है। और अनंत संसार में परिभ्रमण का मतलब समझो कि अनंत संसार में परिभ्रमण माने जिसमें एकेंद्रीय पर्याय शामिल है, माने निगोद जिसमें शामिल है, उसका नाम है अनंत संसार। क्यों? क्योंकि त्रस पर्याय का काल अनंत संसार के अंतर्गत नहीं आता। त्रस पर्याय अनंत संसार के अंतर्गत नहीं आती। और ज्ञानी को तो त्रस पर्याय में भी 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री असंगी, तिर्यंच, नारकी, भवनत्रक और स्त्री और नपुंसक, इन पर्यायों में तो जाने का अभाव ही हो गया, भले वो चौथे गुणस्थान में है। तो चौथे गुणस्थान में होने पर भी भरत चक्रवर्ती जैसा 6 खंड के वैभव में होने पर भी, 96,000 स्त्रियों के वृंद में होने पर भी, 96 करोड़ सैनिक होने पर भी, इतना बड़ा सब वैभव होने पर भी जिनवाणी कहती है भरत जी घर में ही वैरागी। बुद्धि कर्मा हे माता विनती करूं, दे माता मुझे ज्ञान। ज्ञान से तुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते। चालीस 50 आपने ये तो जिंदा है, उसका तो स्टेज में। हाँ 40-50 है ना, उन पेशेंटों में 40-50 नेगेटिव है। हेलो मतलब कोई नहीं दिया था ना? नहीं आपको आयो ब्रेकिंग में बनाई।
50% की है वो। हाल चलो आऊँ क्या कल चलाने होगी वाले दिन शाम को वैसे कह रहते हैं घर पे शाम की प्रयोजन तो अपन कोई दिक्कत नहीं आप लोग वही 10-5 कमाओ तो कमा जाए मत दिक्कत है ज्यादा नाम है स्वैच्छिक है जनता को जनता द्वारा जनता के स्वैच्छिक है स्वैच्छिक है तो परेशान हो रही है घंटों में आज 5% भेजिए आज दीजिए एक घंटों का आज 5 एक साथ भेजिए आज 5 आराम को 5 करें हाँ हाँ आपा भी परेशान है परेशान बिल्कुल आपा को भी टाइम पास हो दियो हाल राखी में आज बंद नहीं दोबारा तो बनाएगी मैंने एक आया था उसका 45-55 मिनट को थोड़ा भेज दूँ आया ना वो 2 घंटे का बताया प्रयोग बताया कैसे करके आप पर पता नहीं ऐसे पता नहीं उनकी बातें अच्छा आप तो करने लग गया आप तो करने लग गया नहीं उसकी बातों में दम है बातों में वो कहेंगे अगर आप सांस की प्रॉब्लम हो तो रोक ही नहीं सकते 1 मिनट सांस उससे कोई बाबा राम अच्छा मेरे को अच्छा बातें करता है व्यापारी है उनको ऐड भी करके लास्ट में देखो हमने देश के हिस्से में अपने साबुन से 12.5% रेट कम कर दी सेल पे 25% रेट कम कर दी मैं व्यापारी क्या है पहले था वो व्यापारी पक्का हो गया घर को मार्जिन और डिस्ट्रीब्यूटर है ना जनवरी ही मार्जिन न दे 4 दिन मार्जिन में काम मतलब ये मोदी भी वो मतलब कम हो जाता है मतलब तो मार्जिन बड़ी ब्रांड वाला समय यही है हिंदुस्तान लेबर यूनिलीवर सब में यही है आए ना सभी आए बोले सामने आ जाओ ठीक है भगवान में को ना भगवान की थोड़ी अरे लोग बाग संक्रमण तो लोगों को हो रही भगवान को हो रही बहाना और हाथ दोनों साबुन एक अलग रख दी अरे तो रोटी मान लो बैठा तो मैं भी थोड़ी हो हाँ ठीक है रखो थोड़ो कहीं मतलब बना बना लीजिए आपको फिर दिक्कत आ जाओ तो फिर ना थोड़ा मना ही करे हाँ साहब तुम नहीं खेल टीवी पे अरे मोदी खुद ही बोल रहे बेचारों बोले कोई कम से कम 10 दिन 8 दिन अभी
जैसे मैंने देखी भाई ये जो का दूसरा के मजा ने दूसरा कोई तो जा दियो तो बच्चों की टाइम से मंडी के मल्ली मेरी सब्जियां हैं ना खुले ने इसका काम दो दिन खुलेगी तो भी पड़ेगी बनना तो जो आज शाम से काम करेंगे उसको मिलेगा और तो देख कर मंडी भेज ठीक है ना तो चला लीजिए आप कौन मुझे जाऊँ ही था आज का दिन भर करेगी तुम बस कोई नहीं मंदिर जाऊँ घर में दूसरी कमरा है अलग अलग काम करा देंगे इससे आ जाओगे उनको फोन लगा के जल्दी कर रहा है डायरेक्ट से जाने के लिए क्या करना होगा कमरा का ले ना ठीक है वो तो मंदिर मारा पलंग का या क्या कमरा में कोई मत जाएगी हाँ ठीक है ना वो जब तक उनको रिपोर्ट आ जाओ रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट तो खैर होगी नेगेटिव आई मुझे तकलीफ है वो तो मैं वो तो है को ना सिम्टम्स को ना रखेंगे पर उसके बावजूद भी हाल 14 दिन तो सेफ्टी ही रहा बाहरों आया था बार बार अब ठीक सब करे एक एक मुझे ठीक ठीक करे हाँ हाँ कौन इनको तो सिम्टम्स भी कौन है जो जो खेरिया में वो कौन है वो तो खाली सीमा के बात होगी ना हेल्पलाइन वालों की क्योंकि ये सिम्टम्स में तो कोई मतलब ही नहीं है फिर भी ठीक है बाहर से आया तो जांच कराना जरूरी है ये बुजुर्ग जरूरी के मान लो रहता है वो बंद हो जाओ लोग बाहरों आए जांच करा रहे हो नेगेटिव उसके बाद आपने सीखी हुई हाँ कर लो ना वो तो मानो सुबह उठते हैं मंदिर में जा रही रोटी खिड़कियों में तो खिड़कियों में दर्शन करूँ सुबह उठते हैं खिड़कियों दर्शन करूँ पासना जी बंद कर रखे ना पासना जी वहाँ पर फिर भी हमारी बात सुनो ये तो उतना जो है वहाँ को हो रहा है बस उतना जो है वहाँ को हो रहा है अपना गाँव को थोड़ी बंद कर रखी हो 5,000 देख दी तो पता पड़ जाए आपने ठीक है ना आपने कर दीजिए मुझे मना थोड़ी करेगा ना कोई उन्हें मना तो कर ही नहीं रहा मैं तो हाँ माहौल ठंडो है सही हाँ हाँ तो ये 14 दिन तो मतलब रिपोर्ट तो खैर नॉर्मल है ये मान लो उसके बाद भी 14 दिन तक बांधो आया था कहने तो ये 14 दिन तो मतलब उन्हें वसुंधरा राजे सिंधिया एक पार्टी में चली थी एक कोई पार्टी में चली गई वो जी पार्टी में की वो कोरोना पॉजिटिव आया जब उन्होंने पता पड़ी सबने बाद में पता पड़ी खेल तो खूब उठी लतार लगाई लोग वसुंधरा राजे रुको लड़को वही बात घर में बस घर में आने नहीं आज 14 दिन चलिए आओ बताओ कहीं लेकिन एक बार 14 जांच तो ये कराना जरूरी हो इलाज हो रहा है ना 100 आदमियों 98 आदमियों का इलाज हो रहा है
नोरी ऐसे थोड़ी जगह आ रही है वहाँ का भी 198 का इलाज है मन्या और जो मतलब संभल जो ना और उनको तो किसी वो जाए हम तो भाई आखिर ये भी तो है तो वायरस ही है ना कतरा दिन जिंदा रही ये बुजुर्ग वो खा कर रहे हैं इन्हों को एक जगह खा रख रहे हैं वो आदमी ने वो आदमी दूसरों मिलोगो को ना है तो वो वायरस जो रहे अंदर को अंदर ही खत्म हो जाए भाई वो फिर भी आखिर जीवाणु रहे कतरा दिन जिंदा रही 8-10 दिन कोई आयु है कि ज्यादा कौन आए हाँ ठीक है कर दूंगा हाँ कर दूंगा हाँ ठीक है तो फटे हो और फटे से तकलीफ नहीं देखो सेफ्टी जरूरी है सब बड़ी बात है ना ये वजह फिर वो आज मोदी जी को भी सुनिए ना ये वो 65 साल से ऊपर के जो भी हैं उनको तो मैं कहूँगा कि 15 दिन घर से बाहर नहीं निकले चुटकिया का मैं मारो डेली प्रवचन आवा अगर थाने चुटकी सुना दे उनका मैं वो हमारा ग्रुप में है उनका मोबाइल पे जाए हम जाए ना आज गया 3-4 दिन मुझे इधर लोगों का फोन आ रहा तो क्या मैसेज आ रहा आज तबीयत खराब है क्या आज 5 घंटा बड़ा होगा हाँ करा ले ना तो हाथ में दोक्षण हो जाए हाँ खतर हाँ खत्म कभी आयो हाँ कभी आयो हाँ जाए तो हाँ तो एक तो कराला हाल है वास्तव को खुले तो रहेगा मतलब यूं मान लो वो था कि यूं था कि यूं ध्यान करना करो पर मतलब दावा है तो ध्यान रखो हर एक चीज की फर्क तो पड़े ना हर भी चीज करा ले अगर ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो मुझे खाना का पड़ेगा 2-3 एक्स्ट्रा तो इमरजेंसी में थोड़ी अच्छा तो 2 बड़े उठे रहे इनको मान लो तो यहाँ के 3-4 पड़े रहे मुझे यहाँ का तो है ना 3-4 कनेक्शन है तो यहाँ पे टप है उनके तक खाली ये तो अनिवार्य सेवा है ना जी हम तो बंद न करो न करो तो न करो खेदो ना तो किराना की दुकान बंद न हो और ये था क्या मेडिकल बंद न हो डाक बंद न हो पोस्ट ये बैंक बंद न हो हॉस्पिटल बंद न हो